जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज प्रारंभ करेंगे हमारा गौरव, जो आपकी JCRT कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। और आज हम इसके पाठ 1 कब, कहाँ और कैसे के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का दे रखा है, बीते दिनों के मानव की कहानी को कहा जाता है। तो हम खाली स्थान की जगह में भरेंगे इतिहास, कि बीते दिन के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। अब सभी यहाँ पे खाली स्थान पे भरिए इतिहास। खा दे रखा है कि भारत का एक अन्य नाम भी है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी भर सकते हो। एक अन्य नाम इंडिया लिख लो, हिंदुस्तान लिख लो, या फिर आर्यवर्त लिख लो। मैं यहाँ पे हिंदुस्तान लिखवा दे रहा हूँ, हिंदुस्तान लिख लेना। गा दे रखा है कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। और यदि वेद में भी पूछा जाए कि वेद में भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। घा दे रखा है कि प्राचीन काल में अवशेषों के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। तो हम यहाँ पे खाली स्थान में भरेंगे पुरातत्व, कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। आप सभी के स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो शब्द दिख रहा है पुरातत्व, उसे आप लोगों को खाली स्थान में भरना है। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि कौन सी जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। तो हम लोग खाली स्थान में भरेंगे असुर जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसमें का दे रखा है कि इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि इतिहास पढ़कर हमें अपने वर्तमान और भूतकाल को समझते हैं। बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, अतीत में वे क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इतिहास पढ़कर ही पता लगता है। ठीक है बच्चों। और इतिहास से हमें बहुत कुछ प्रेरणाएं भी मिलती है, हमें कुछ सीखने की मिलती है कि हमने जो युद्ध किए हैं तो हमने कैसे जीता, हमने अंग्रेजों को किस प्रकार सामना किया, किस प्रकार उससे लड़े। हमें इन सभी की जानकारी इतिहास पढ़कर ही तो होती है। तो इतिहास का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो समय, जो हर एक क्षण जो निकल रहा है, यानी कल आपने क्या किया, कल आपने जो कुछ किया, कल आपने जो पढ़ा, सभी इतिहास के अंदर में आएंगे। तो आपने कल कितना कॉपी में लिखा, वो सभी इतिहास में है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें इतिहास का ज्ञान जरूरी है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि प्राग इतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। तो इसमें लिखेंगे कि प्राग इतिहास का अर्थ होता है इतिहास के पूर्व का युग, अर्थात जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, तथा जिस काल में मनुष्यों का लिखित विवरण मिलते हैं उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है। जैसे आदि मानव रहते थे तो उन्हें लिखना पढ़ना थोड़ी आता था, उन्हें कोई भाषा ही नहीं आता था, फिर इशारों की भाषा से बोलते थे। हाँ, वे चित्रलिखी कर लेते थे कि अपने मनोरंजन के लिए वे अपने गुफाओं में चित्रों को, यानी शैल चित्रों को उकेरते थे, परंतु उन्हें कोई शब्द अक्षर तो पता था नहीं, ना ही उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का ज्ञान था। तो उसे बोलते प्रागैतिहासिक काल। और जब से मनुष्यों ने अपने लिखना शुरू किया, हाथों से कई दस्तावेज लिखे हैं, उस काल को हम लोग इतिहास कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो हाथों से लिखा गया हो, जैसे पत्र, ग्रंथ। इसमें आप लोग ध्यान रखोगे कि पांडुलिपि उसे नहीं कहते हैं जिसे आप लोग जैसे देख के लिख रहे हो, जैसे आप लोग कॉपी में लिख रहे हो। तो आप लोग यहाँ से वीडियो को देख के लिख रहे हो तो पांडुलिपि वहाँ नहीं कहलाएगा। हाँ, यह हो सकता है कि आप जो पत्र लिखते हो अपने शिक्षक को की छुट्टी मांगने के लिए, तो वो पांडुलिपि कहलाएगा। लेकिन जो चीज़ आप किताब से देख कर लिख रहे हो, वीडियो से देख कर लिख रहे हो, उसे पांडुलिपि नहीं करेंगे, वह स्वतः लिखा गया हो। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि पुरातत्व स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अवशेषों के स्मारक,
सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। नोट कीजिए इसे। नोट किया आपने। प्रश्न संख्या 5 कहते हैं, प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि हमारे देश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि भारत को इंडिया, अल हिंद, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडिया शब्द है वो सिंधु नदी के कारण पड़ा है, क्योंकि जो सिंध के लोग होते थे वो इंडो यानी सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो सिंधु को बोल देते थे हिंदू। तो हिंदू हिंदू बोलते बोलते हिंदुस्तान नाम पड़ गया, और हिंदुस्तान नाम पड़ गया। ठीक है, और इंडस नदी के कारण इसका नाम इंडिया पड़ा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी ने नोट किया होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो प्रमोटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।